डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। हरे कृष्णा माय ऑनलाइन फैमिली में भावना भी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल भावना मोहन ब्लॉग्स में। तो आज सुबह के नज़ारों के साथ में आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। और यहाँ पे थक के चूर हो चुके हैं सब लोग, क्योंकि हम लोग सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे, अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे हम लोग, इसलिए सब लोग सो रहे हैं। अभी यहाँ पे घमासान चल रहा है, आगे भी सब सोए पड़े हैं और पीछे भी। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं डोल आश्रम। हम लोग यहाँ आए अल्मोड़ा डोल आश्रम, जो कि बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बनी हुई है शिव जी की बहुत ही बड़ी बहुत ही ऊंची प्रतिमा। और कुछ हम लोग ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, इसकी भी मैं पिक्चर्स यहाँ पे लगा देती हूँ। चलिए दोस्तों, मैं डोल आश्रम के बारे में थोड़ी जानकारी और दे देती हूँ आप लोगों को। डोल आश्रम, जिसे श्री कल्याणिका हिमालयन देवस्थानम भी कहा जाता है, इस आश्रम की खासियत है यहाँ का शिव पीठम, जिसमें अष्ट धातु से बने हुए 1.5 टन श्री यंत्र की स्थापना की गई है। यह श्री यंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और भारी श्री यंत्र है। शिव पीठम में कैमरा और मोबाइल ले जाना मना है, सिर्फ आश्रम के बाहर की फोटो और वीडियोस ले सकते हैं। इस आश्रम में एक गुरुकुल भी है, जहां 12 तक की पढ़ाई की जाती है। यहाँ ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। गुरुकुल में संस्कृत भाषा सिखाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और भी कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन संस्कृत पर मेन फोकस रहता है। हम लोग डोल आश्रम के दर्शन करने के बाद निकल गए थे अपने आगे के सफ़र के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुहावना होने वाला था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ हुई थी बारिश और मौसम यहाँ का बहुत ही प्यारा हो गया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोग सब लोग निकल गए थे अपने आगे के सफ़र के लिए। आगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मैं बताऊँगी आप लोग को थोड़ी देर में। तब तक हम लोग यहाँ से गेट से, ये मेन गेट है डोल आश्रम का, यहाँ से हम लोग अंदर गए थे और यहीं से ही बाहर आए थे। अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए दोस्तों। बाय बाय डोल आश्रम। और आप लोग जब भी कभी भी अल्मोड़ा आते हैं तो यहाँ के दर्शन करना ना भूलिएगा दोस्तों, डोल आश्रम ज़रूर आइएगा। और ये देखिए, बीच घने जंगलों के बीच बसा हुआ है हमारा डोल आश्रम। ये मैंने वीडियो बनाई थी गाड़ी में बैठ के, गाड़ी के अंदर से मैंने वीडियो शूट किया है। प्यारी करो नानू को, प्यारी करो बाबू। हेलो करो मंटू, मंटू हेलो करो, मन हेलो करो। मम्मी आना मम्मा के पास। चलिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर धाम, जो शिव जी का मंदिर है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे हम लोग रास्ते में रुके थोड़ी देर के लिए। इस जगह का नाम है गरणाबाज और ये हमारे बिस्ट भैया का घर। जब हम लोग देहरादून में पोस्टेड थे तब वहाँ पे हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। तो ये रास्ते में पड़ता है। भैया लोग तो अभी देहरादून में, यहाँ पे आंटी जी हैं, तो हम लोग आंटी जी से मिलके फिर अपने
आगे के सफ़र के लिए बढ़े। बहुत ही अच्छा लगा आंटी से मिलके, और इनका घर यहीं पर ही रास्ते में पड़ता है, तो हमने सोचा कि मिलते हुए जाते हैं। भैया ने पहले ही बता दिया था आंटी को, तो आंटी हमारा वेट कर रही थी। अगर हम लोग को टाइम होता तो शायद हम लोग रुक के जाते, बट हम लोग सुबह निकले थे और शाम को हमको वापस जाना था, इसलिए हम लोग ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। बस आंटी से हेलो हाय करके हम लोग आगे के सफ़र के लिए बढ़ गए। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पार्किंग पर। बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए गाड़ी यहीं पर पार्क करके हम लोग आगे पैदल गए, और आगे हम लोग को मिलेगी जो लोकल टैक्सीज चलती है वहाँ पे, वहाँ से हम लोग सीधे पहुँचे जागेश्वर धाम। यहाँ पे हम लोग उतर गए थे, तो यहाँ से भी थोड़ा और आगे चल के जाना था जागेश्वर धाम तक। अगर नॉर्मल डेज रहते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो आप डायरेक्ट अपना जो भी गाड़ी से आते हैं वो मंदिर के पास तक आराम से ले जा सकते हैं। आजकल ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो इसलिए वो गाड़ी पार्किंग में ही पार्क करवा लेते हैं। उसके आगे आपको लोकल से जाना पड़ता है, लोकल टैक्सी से, और उसके आगे थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। ये देखिए खुशी अपने पापा के कंधे पे बैठ के कैसे जा रही है मज़े से। और यहाँ पे पूरी स्टॉल लगे हुए हैं, फूल बेच रहे हैं भैया लोग, और प्रसाद भी है उसमें। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, अगर आप आगे से लेना चाहते हैं तो आगे तक पूरी शॉप लगी रहती हैं, वहाँ से भी आप लोग प्रसाद और फूल की टोकरी ले सकते हैं। हम लोगों ने आगे से ही लिया था। यहाँ से ले लिए हम लोगों ने प्रसाद की टोकरी, और प्रसाद की टोकरी लेने के बाद हम लोग सीधे गए जागेश्वर धाम। हर हर महादेव। आजकल चल रहा है सावन का महीना, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए शिव भोले शंकर जी के मंदिर के। जय शिव भोले शंकर। दोस्तों कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं जागेश्वर धाम की जानकारी दे देती हूँ आप लोग को थोड़ी सी। जागेश्वर धाम मंदिर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। ये मंदिर 2500 साल पुराना है। यहाँ 125 मंदिरों का समूह है, जिसमें 108 शिव जी के हैं, बाकी 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। यहाँ पर महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। जब मनुष्य अपने शारीरिक कष्टों से परेशान होता है, तो वो अपनी मन्नत लेके महामृत्युंजय मंदिर में आता है। तो यहाँ महामृत्युंजय जाप करने से उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। और इसके साथ ही जिन बहनों की संतान नहीं होती है या जिनके पुत्र नहीं होते हैं, तो महाशिवरात्रि में वो महिलाएं पूरी रात भर दीपक अपने हाथ में लेकर खड़ी होती हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पे है हमारा प्यारा सा कमल कुंड, जिसमें प्यारे प्यारे से कमल खिले हुए हैं। ये देखिए गुलाबी, लाल, सब तरीके से बहुत प्यारा सा। इसमें सिक्के भी डालते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं सिक्के डाल के। और फिर हम लोग आगे मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल गए थे। बहुत सारे प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से मंदिर हैं इसके आसपास। जो मेन मंदिर है उसके आसपास कई सारे मंदिर हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया 125 मंदिरों का पूरा ये समूह है। और यहाँ पे विवाह मूवी की भी शूटिंग हुई थी, जो बहुत ही फेमस मूवी है। विवाह मूवी की यहाँ पे शूटिंग हुई थी। और ये मंदिर 6200 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ पे सबसे मेन बात, एक ऐसा वृक्ष जो देवतुल्य है। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, इस वृक्ष में माता पार्वती और भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में रहते हैं। इस वृक्ष की पूजा भी अर्धनारीश्वर के रूप में ही की जाती है। ये देखिए ये पेड़ ऐसा है, ये वृक्ष ऐसा है, नीचे से पूरा ये दोनों जुड़े हुए हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे सबसे मेन बात ये है, यहाँ पे कुबेर मंदिर भी है, जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा मंदिरों में। दोस्तों जागेश्वर धाम के पास से जटागंगा भी निकलती है। आप लोग को जब कभी भी मौका मिलता है तो जागेश्वर धाम ज़रूर आइएगा। यहाँ मंदिर के दर्शन करने के लिए ज़रूर आइएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मंदिर, जिसकी सुंदरता की कल्पना, जिसकी सुंदरता की मैं व्याख्या अपने शब्दों में नहीं कर सकती हूँ। वो जब आप यहाँ आएंगे, उस जो एक इमोशन होता है, उस फीलिंग को
तभी आप फील कर सकते हैं। मैं अपने शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकती हूँ। जितना मेरे से बन पड़ा मैंने आपको दिखाया और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम लोग आगे जा रहे थे वृद्ध जागेश्वर। ऐसा कहा जाता है कि जागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद किए जाते हैं वृद्ध जागेश्वर धाम के दर्शन। अगर जागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद वृद्ध जागेश्वर धाम के दर्शन ना किए जाएं तो जागेश्वर धाम की जो यात्रा होती है उसको अधूरा माना जाता है। इसलिए हम लोग जागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद सीधे निकल गए आगे वृद्ध जागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए। चलिए मैं वृद्ध जागेश्वर धाम के बारे में भी कुछ जानकारी दे देती हूँ आप लोगों को। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत और नेपाल एक ही थे तो उस समय नेपाली चंद राजाओं का राज होता था और नेपाली राजा लोग लड़ाई करने के लिए इधर उधर जाते थे। जहाँ हम लोग रोड से ऊपर को आए और वहाँ पर भारत नेपाल मार्ग है, तो नेपाली उदयचंद राजा हाथी घोड़े लेकर लड़ाई करने जा रहे थे। तो उनको यहाँ पर रात हुई, तो यहाँ आगे जाकर एक विश्राम गृह है। तो राजा ने सोचा, अपने सैनिकों से बोला कि यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं आज। तो राजा रात को वहीं रुक गए और राजा को सपने में लिंग के दर्शन हुए। तो राजा ने अपने गुरुजी से पूछा, पहले राजगुरु हुआ करते थे, उनसे राजा ने पूछा कि मुझे सपने में लिंग के दर्शन हुए। उन्होंने पूरी बात बताई अपनी। तो गुरुजी ने बोला कि आप जाओ, सपना आपका सच भी हो सकता है। तो राजा जब उस स्थान पर गया तो उसने देखा यहाँ पर जहाँ पर आज भोलेनाथ जी का लिंग है, वहाँ पर एक ज्योति सी दिखाई दी राजा को। जब राजा धीरे धीरे ज्योति के पास पहुँचा तो ज्योति वृद्ध बाबा के रूप में परिवर्तित हो गई। तो राजा ने पूछा वृद्ध बाबा से, आप कौन हैं, क्यों मुझे दर्शन दिए? तो भोलेनाथ बाबा जी ने कहा, ये मेरा वृद्ध रूप है। आपके पूर्वज ने मेरी बहुत तपस्या की थी, उसका ही फल है जो आपको दर्शन हुए। यहाँ से दिखती है पूरी पंचाचूली रेंज। अभी लगा हुआ है बादल, इसलिए नहीं दिखाई दे रही थी, वही मैं आपको थोड़ा दिखाना चाह रही थी। तो चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर राजा ने कहा, अगर मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं यहाँ पर जो आपका आदेश है उसका पालन करूँगा। तो राजा का कार्य तुरंत हो गया, यानी कि राजा युद्ध में जीत गया। वो फिर यहाँ आए और राजा ने इस मंदिर का निर्माण किया। फिर राजा ने भोलेनाथ जी से पूछा, आपने यहाँ पर वृद्ध रूप क्यों लिया? भगवान ने देखा संसार में जो महिलाएं संतान कष्ट में रहती हैं उनके लिए भगवान ने यहाँ विष्णु जी की उपासना करी। फिर विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, मेरे लिए क्या आदेश है? तो भोलेनाथ जी ने बोला, संसार में जो महिलाएं पुत्र संतान कष्ट में रह रही हैं उनके लिए आपको यहाँ पर लड्डू गोपाल के रूप में रहना होगा। तो यहाँ मंदिर में विष्णु भगवान की शालिग्राम के रूप में मौजूद हैं। उसके बाद शंकर भगवान जी ने मालपुआ खिलाया विष्णु भगवान जी को और यहाँ पर एक अखंड दीपक भी जलता है जो 7वीं सदी से जल रहा है। अगर लोगों में श्रद्धा भाव है तो उनकी मनोकामना यहाँ के जरूर पूरी होती है और यहाँ पर बिना बुलाए कोई भी नहीं आ सकता, ये भी इनका आदेश है। हर हर महादेव। महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करें। यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधे हम लोग निकल चुके थे हल्द्वानी के लिए और इसी के साथ करते हैं हम आपको टाटा बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों और हमारे व्लॉग्स यूं ही देखते रहिए। होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और घर पहुँचते पहुँचते हो चुका था हम लोग को अंधेरा। तो चलिए ओके, टाटा बाय बाय।